प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। ये बेहद खुशी का विषय है कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, दुनिया में इससे बड़ा चीज़ कुछ भी नहीं है कि हम उस जीवित परमेश्वर को हम जानते हैं। इसलिए प्रभु का वचन में बोलता है कि तू किसी बात पर घमंड ना कर, इस बात पे घमंड कर कि तू परमेश्वर को जानता और समझता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करने के लिए हमेशा वो तत्पर है। हमेशा हमेशा वो क्या है, आपके साथ वो खड़ा रहने के लिए, वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को दाएं बाएं हमारे चारों ओर लगाया रहता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं अभिषिक्तों के चारों ओर, परमेश्वर के भय मानने वालों के चारों ओर स्वर्गदूतों की छावनी लगाकर मैं उनको बचाता हूँ। तो आइए मिलकर हम कुछ वचन को मनन करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको जरूर आशीष देगा। आप अपने मन को, अपने तन को, पूरे जीवन को परमेश्वर के साथ समर्पण करके ये वचन को सुने। क्योंकि परमेश्वर कई बार एक विश्वासी के जीवन में कई बार समस्याएं आ जाता है, कई बार मुसीबतें लोगों को घेर देता है। मेरे प्रियो, दुख सबके जीवन में आता है। हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में भी कैसे बड़ी बड़ी विपत्तियों ने उनके जीवन को घेर दिया। क्या वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था? मानता था। मेरे प्रियो, आप सोचें, हालेलुया। लेकिन एक बड़ा विषय ये है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन में जीते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए जीते हैं। मेरे प्रियो, उस पवित्र परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जो कोई उसका भय मानकर अपना जीवन जीता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए सब बातें क्या करती है? मिलकर, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। किन के लिए? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। यदि कोई नया व्यक्ति भी देख रहा होगा जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता होगा, मेरे प्रियो, आज इस बात को जाने, परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया। क्यों बुला रहा है? प्रभु यीशु मसीह क्यों बुला रहा है? एक पवित्र जीवन जीने के लिए, धर्म बदलने के लिए नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं बुलाता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाता है। कहता है मन फिराओ। जब मत्ती सुसमाचार में आप देखोगे तो वहाँ पास परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मन फिराओ, धर्म बदलो नहीं लिखा है। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर, आप जब उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने अभिषिक्त प्रेरित भजदुक्ताओं के द्वारा, सेवकों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, उस पर विश्वास करने वाले विश्वासियों के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। उनके मुखों को इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी के द्वारा जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी इच्छा के अनुसार चलता है, मेरे प्रियो, उनके मुखों से परमेश्वर अपने वचन को निकलवाता है और आपके लिए बोलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अद्भुत है। हालेलुया। यदि आप विश्वासी हैं, परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या बोलता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय में कहता है कि देख, 3:20 में लिखा है, देख द्वार पर खड़ा हुआ मैं खटखटाता हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर मेरे लिए अपने हृदय का द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर भीतर प्रवेश करके उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ होगा। हालेलुया। आप निकाल लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी वो देर नहीं करता। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। क्या आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु मसीह के वचन के कहे जाने के अनुसार आप चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप दुश्मन को माफ़ करने के लिए तैयार हैं? क्या आप नशा छोड़ने के लिए तैयार हैं? गलाती की पुस्तक जो जब आप पढ़िएगा, गलाती पुस्तक में भी कई जगह में ऐसे लिखा हुआ है, हालेलुया, लीला क्रीड़ा करने वाले परमेश्वर के घृणित हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, लीला क्रीड़ा को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप बाइबल में कही हुई निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको इस प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय से, जैसे लौदीकिया की कलीसिया के लिए यूहन्ना लिखता है, कहता है देख द्वार पर खड़ा परमेश्वर क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। मेरे प्रियो, सबसे पहला काम क्या करना है? आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। उस ठक ठक की आवाज़, जब आप दरवाज़ा को खटखटाएंगे, कैसे करते हैं? ठक 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 का आवाज़। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनता है, मसीही वीडियो को देखता है, परमेश्वर उस वीडियो के जरिए अपने भक्तों को इस्तेमाल कर रहा है और मेरे प्रियो, आपके हृदय को खटखटा रहा है कि बेटा तुम मन फिराओ। परमेश्वर उस अभिषिक्त के द्वारा, वो मसीह वीडियो के द्वारा मेरे प्रियो आपसे बोल रहा है
मेरे प्रियो आपको धर्म बदलने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आप हृदय का द्वार खोलो। पर पवित्र परमेश्वर जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया, वो धर्मियों और अधर्मियों का न्याय करेगा। आप जानते हो, यीशु मसीह इसलिए कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन है। मेरे प्रियो जो यीशु मसीह को समझ जाएगा, मेरे प्रियो उसका उद्धार होगा। जो यीशु मसीह के प्रेम को समझ जाएगा, जो परमेश्वर को हम देखते हैं कलवरी क्रूस पर लटका हुआ, वो सारे मानव जाति के लिए वो हमारे सारे पापों का बोझ उठा ले गया। वो आज कहता है, देख परमेश्वर का दास क्या कर रहा है, देख द्वार पर खड़ा हुआ परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको खटखटा रहा है। अपने वचन के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा बोल रहा है कि बेटा तू मेरे लिए हृदय का द्वार को खोल, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, तेरे अंदर आना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पास लिखा हुआ है, मैं उसके अंदर आकर, भीतर आकर मैं उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। 3 अध्याय को यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देना चाहूँगा। यहाँ पास लिखा हुआ है 3 का उसका 20 वचन को, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मेरे प्रियो, ये शरीर एक मंदिर है, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, इस शरीर के अनुसार ना चलें। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो शरीर है वो शरीर की बातें करता है, जो आत्मा है वो आत्मा की बातें करता है। शरीर के काम प्रगट हैं। मेरे प्रियो, शैतान हमें शरीर के काम कराएगा, पाप कराएगा, और मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के महिमा से वंचित कर देगा। इसलिए यहाँ पास का वचन में लिखा है, ये शरीर है मेरे प्रियो, इसके अंदर हम रहते हैं और परमेश्वर हमारे इस शरीर के अंदर में आना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो कि उसे नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट करूँगा। मेरे प्रियो, ये शरीर जो है ये पाप के लिए नहीं है, ये पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। इसको परमेश्वर अपने साथ संगति करने के लिए बनाया है। परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है। मेरे प्रियो, आपको एक अलौकिक शांति, अलौकिक जीवन, अलौकिक छुटकारा, मेरे प्रियो, जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा। मेरे प्रियो, वो अलौकिक शांति शारीरिक चीज़ों में नहीं, वो पाप करने वाला व्यक्ति उस अलौकिक शांति को नहीं पा सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ और तेरे भीतर आना चाहता हूँ। यदि आप इस वचन को सुनते हैं, मेरे प्रियो मन फिराएं। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करें। परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है और आपके जीवन में कहता है, मैं तुम्हारे अंदर आकर, क्या लिखा है, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ होगा। अपनी भेद को, अपने स्वर्गीय भेद को, उस छुटकारे का भेद को, जिसको आज आप परमेश्वर के दासों से सुनते हैं, आपके अंदर जब आएगा, आप जब द्वार को खोलेंगे, वचन को सुनकर मन को फिराएंगे, मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर प्रवेश करेगा और अपने स्वर्गीय भेद को प्रकट करेगा और आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा। आपके अंदर हर एक अंधकार की योजनाएं दूर हो जाएंगी। आप बीमार होंगे, आप चंगे हो जाएंगे। बीमार होंगे अभी, लेकिन आप चंगे हो जाएंगे। यदि आप बेचैनी, टेंशन में होंगे अपने परिवार को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, मेरे प्रियो, किसी भी बात में टेंशन होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको ये एक मार्ग दिखाएगा, एक रास्ता दिखाएगा। वो परमेश्वर आपके अंदर आएगा, वो परमेश्वर ज्योति है। हम यहाँ देखते हैं, यूहन्ना 8:12 यहाँ पर लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये जीवन की ज्योति देने वाला परमेश्वर आपके अंदर होगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीवन जीना है, मेरे प्रिय, जिस दिन परमेश्वर आपके अंदर आएगा, वो स्वर्गीय भेद को प्रकट करेगा और आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। असफलता क्यों होता है, लोग असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे चलना है। मेरे प्रिय, पाप के कारण लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, लोगों को भविष्य दिखाई नहीं देता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपके अंदर जिस दिन प्रभु आएगा, आपको एक भविष्य दिखाई देगा, वो जीवन दिखाई देगा जो परमेश्वर अपने में रखता है, जो परमेश्वर अपनी उपस्थिति में रखता है। जिस दिन आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आएगा, मेरे प्रियो, आपको एक जीवन दिखाई देगा, एक आशा दिखाई देगी, आपको एक मार्ग दिखाई देगा, किस में जाना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पास प्लेन है, कहाँ किस रास्ते में हमको जाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो अपने नाम के निमित्त, हमें अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। इसलिए मेरे प्रियो, मन फिराएं। परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है और अपने स्वर्गीय भेद को, अपने शांति के भेद को, उस छुटकारे की भेद को, वो जीवन की भेद को आपके अंदर प्रकट करना चाहता है। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने एक अद्भुत ब्लेसिंग को पाया है। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ।
प्यारे परमेश्वर, तू एक एक व्यक्ति को छू ले, एक एक जीवन में तू एक अद्भुत ब्लेसिंग को दे। प्यारे प्रभु, तेरी सामर्थ टच करे। यीशु मसीह के नाम से पाप का बंधन टूटे। जो कोई आज मन फिरा रहा है और प्रभु आपके वचन को जगह दे रहा है, उस पवित्र परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोल रहा है। प्यारे प्रभु, आप कहते हैं मैं देख द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कि मेरा शब्द सुनता है मैं उसके अंदर प्रवेश करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, दया कर खुदा, इनके हृदयों को तू, जब वचन में लिखा है परमेश्वर, जब ये हृदय को खोलते हैं तो इसके अंदर प्रवेश कर। जो मन फिरा रहा है आज के बाद प्रभु, वो शैतान की शक्तियां मेरे पैर के नीचे हैं, जो बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पैर के नीचे है। प्यारे प्रभु, मैं एक एक पाप के बंधन को परमेश्वर पिता मैं पाँव के नीचे कुचलता हूँ। प्यारे प्रभु, आप अंगीकार करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, आप विश्वास करें हालेलुया कि सारे श्राप जा रहे हैं, हर एक बंधन टूट रहे हैं। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं क्लेम करता हूँ, एक एक असफलताओं का श्राप और परमेश्वर बेचैनी, अशांति और पाप का बंधन यीशु मसीह के नाम से मैं अपने पांव तले कुचल देता हूँ। हालेलुया। हे प्यारे प्रभु, आप दया कर, हर एक अपने हृदय खोलने वालों के जीवन में तू कार्य कर, एक एक को छू ले, स्पर्श हो जाए। पवित्र आत्मा के स्पर्श एक को परमेश्वर मांगते हैं। परमेश्वर पिता, तेरे स्पर्श को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, और तेरी अद्भुत डिलीवरेंस, अद्भुत छुटकारा हर एक के जीवन में हो जाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है। आप परमेश्वर पिता सारी बातों में आदर सम्मान आपको देती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से आशीष दे।